A very good morning dear student. Today we will discuss percentage of carbon residue. जहाँ हमने बहुत सी प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं और सभी के इम्पोर्टेंस जाने हैं। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी ऑयल या लुब्रिकेंट मटेरियल है उसमें एक वॉलेटाइल पार्ट भी होता है और एक कार्बन रेसिड्यू होता है। वॉलेटाइल पार्ट जो है वो जब भी कभी मशीन रनिंग कंडीशन में आती है, लुब्रिकेशन देते हैं और धीरे धीरे फिर वो इवोपरेट होने चालू हो जाते हैं। कार्बन भी एक कंबाइंड फॉर्म में होता है। कार्बन, चूंकि अपन को पता है कि मिनरल ऑयल जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन में कार्बन होगा तो कार्बन जो है वो एक कंपाउंड फॉर्म में होता है। अब कंपाउंड फॉर्म में है, एक कंपोजिट फॉर्म में है। जैसे ही हाई टेम्परेचर पे आता है तो ऑयल जब बर्न होना चालू होता है तो कार्बन के कुछ पार्टिकल मशीन के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और डिपॉजिट होने से फ्रिक्शन आने लगता है। तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं कि अगर कार्बन का डिपोजिशन यदि होने लगता है तो मशीन में फ्रिक्शन आते हैं, वेयर एंड टेयर का प्रॉब्लम होता है। इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है उसमें एक कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता है उसमें वहां पर वॉल्यूम जो होती है, चार्ज वॉल्यूम जो होती है वो कम हो जाती है और कम होने से जो कंप्रेशन रेशो जो होता है वो हाई होता है और एक एक्सप्लोजन के चांसेस भी वहां पर बनते हैं। तो कुल मिलाकर कार्बन का डिपोजिशन हमारे लिए हार्मफुल है। हमारे जो भी हम मशीन में वर्क कर रहे हैं उस मशीन के मैकेनिज्म में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वर्किंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस वजह से हमेशा हमको एक ऐसे ऑयल सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें कार्बन रेसिड्यू कम से कम हो। कार्बन रेसिड्यू कम से कम होगा तो वो मशीन प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन रेसिड्यू का डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम उसको ऑयल को मशीन में अप्लाई करना चाहिए। तो उसके लिए दो मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज कॉन-रैडसन मेथड, सेकंड इज रैम्स-बॉटम मेथड। इसके बाद रैम्स-बॉटम हम देखते हैं। सबसे पहले हम कॉन-रैडसन मेथड को डिस्कस करेंगे। कॉन-रैडसन मेथड में हमने जो भी ऑयल जिसका की परसेंटेज ऑफ कार्बन रेसिड्यू निकालना है उसकी वेटेड अमाउंट लेंगे। वेटेड अमाउंट लेने के बाद यहाँ पर है सिलिका क्रूसिबल। सिलिका क्रूसिबल एक सिलिका क्रूसिबल है जिसका वॉल्यूम जो है वो 65 से लेकर के 85 ml होता है और इसमें हम यहाँ पर जो भी ऑयल जिसका डिटर्मिनेशन करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन रेसिड्यू निकालना है, उसको हम यहाँ पर लेते हैं। इसके बाद इस पर इस क्रूसिबल को एक हम स्किड मोर ये आयरन मेड होता है। ये भी एक क्रूसिबल है, स्किड मोर क्रूसिबल, जो कि आयरन मेड है। इसके अंदर हम इसको सिलिका क्रूसिबल को रख देते हैं। उसके बाद एक लूजली पैक्ड लिड होता है। इसके ऊपर हम उसको क्रूसिबल को हम उसके अंदर रख देते हैं तो लिड से भी एक पैकिंग हो जाती है। और फाइनली यहाँ पर एक होता है हुड। तो हुड जो होता है इसमें यहाँ पर ये चिमनी लगी हुई होती है, ब्रिज बना हुआ होता है जहां से इवोपरेशन लॉस जब होगा, जब हम इसको बर्न कराएंगे, जलाएंगे तो जो भी इसकी वेपर्स निकलेंगी वो इजीली यहाँ से निकल सके। तो यहाँ पर एक चिमनी लगा दी हुई है, ब्रिज लगा हुआ है यहाँ पर और ये इस तरीके से सारा रिमूवल, जितनी भी जो गैसेस होती है उनका रिमूवल यहाँ पर हो सकता है, गैसियस पार्ट का इवोपरेशन हो सकता है। अब इस पूरी असेंबली को मतलब हमने पूरा जो ऑयल है उसको अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। अब यहाँ पर ये है हमारे पास बर्नर, जिसको हम मेकर बर्नर बोलते हैं। मेकर बर्नर से हम यहाँ पर इसको करीब करीब पूरी असेंबली को 30 मिनट तक इसको हम हीट करते हैं। 30 मिनट तक हीट करने से जितना कंबशन होना होता है, जितना इसमें इवोपरेशन लॉस होना होता है वो पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। सिर्फ कार्बन के पार्टिकल्स इसमें रह जाते हैं। तो हम जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करके उसके पहले भी क्रूसिबल को वेट कर लेते हैं। उसमें जो भी ऑयल डाला है वो भी वेटेड क्वांटिटी में रहता है।
इसके बाद जब पूरा बर्निंग हो जाता है, पूरा इवोपरेशन हो जाता है, कार्बन रेसिड्यू बच जाते हैं, उनका हम फिर वेइंग करते हैं। तो वेइंग करने से पहले हम पूरा जब जैसे बर्निंग कंप्लीट हो जाती है हमारा, ये पूरा 30 मिनट तक हम हीट कर देते हैं इसको। 30 मिनट तक हीट होने के बाद फिर धीरे धीरे इसको कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने के लिए हम डेसिकेटर का यूज करते हैं। डेसिकेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर जब हम उसको रखते हैं, डेसिकेटर के अंदर जब इस क्रूसिबल को रखते हैं तो उसमें जितना भी मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा जो मटेरियल है वो ड्राई रहता है, मतलब एक्चुअल वेट हमको मिल सकता है। यदि हम ओपन में रखेंगे तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेगा और वेट में वेरिएशन आ सकता है। इस वजह से पहले इसको हल्का सा रूम टेम्परेचर तक आने देते हैं, देन इसको फिर पूरे तरीके से डेसिकेटर में रख करके ही इसको कूल डाउन किया जाता है। करने के बाद इसका वे कर लेते हैं। वे करने से हमको ये समझ में आता है कि स्टार्टिंग में वे कितना था, रेसिड्यू हमारा कितना बच रहा है, उससे हम एक फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके परसेंटेज ऑफ कार्बन रेसिड्यू निकाल सकते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम रैम्स बॉटम पढ़ेंगे तो रैम्स बॉटम में इसमें जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको ओवरकम करते हैं। तो इसमें होता यह है कि कई बार कुछ पार्टिकल्स, जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, हीटिंग के दौरान कई बार वो बाहर आ जाते हैं, कई बार वो लिड में भी लग सकते हैं, कई बार वो इस तरीके से बाहर भी निकल सकते हैं, तो वेट वेरिएशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये इससे थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रैम्स बॉटम मेथड जो आई, रैम्स बॉटम मेथड का भी हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। तो वहां उसमें सारे प्रॉब्लम को, इसमें प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम थी उनको उन्होंने ओवरकम किया है। तो बस कुछ इस तरीके से इसका पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग है। इसको हम अच्छे से देख लेंगे कि सिलिका क्रूसिबल में ऑयल को रखा, देन उसको हमने पैकिंग दी, पैकिंग देने के बाद इसको हीट किया 30 मिनट तक, सारा वॉलेटाइल मटेरियल एवोपरेट हो गया, चिमनी के थ्रू बाहर आ गया, रेसिड्यू जो बच जाता है कार्बन रेसिड्यू उसको वे कर लिया। स्टार्टिंग में आपका कितना वेट था, रेसिड्यू कितना बचा, उसको वैल्यू को पुट करके परसेंटेज ऑफ कार्बन रेसिड्यू हम निकाल सकते हैं। एंड नाउ रैम्स बॉटम मेथड। रैम्स बॉटम मेथड में जो हमने ऑयल, इसके पहले जो कॉनरेक्शन मेथड में जो ऑयल हमने क्रूसिबल में लिया था उससे हमने ये बोला था कि कार्बन के कुछ पार्टिकल्स ऊपर भी बाहर भी निकल जाते हैं और वेट वेरिएशन आता है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, और दूसरा जो भी हमारा लुब्रिकेंट फ्लूइड प्रोडक्ट है, लिक्विड प्रोडक्ट है, उसके लिए ये रैम्स बॉटम मेथड बहुत ही यूजफुल है। इसमें हमने बल्ब लिया हुआ है, दिस इज बल्ब। ये बल्ब ग्लास मेड और अभी जो है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ भी ये आ रहा है। इसमें जो ओपनिंग है ये सिरिंज ओपनिंग है, बिल्कुल सिरिंज से हमको कोई भी लिक्विड, कोई भी लुब्रिकेंट मटेरियल सिरिंज से निकाल करके डालना होता है, तो सिरिंज ओपनिंग जो है वो इसमें रहती है। इसमें हमने ऑयल को भर दिया हुआ है, जिसका भी हमको वेटेड अमाउंट में भरेंगे, जिसका भी हमको परसेंटेज ऑफ कार्बन रेसिड्यू निकालना है। और फिर इस बल्ब को हम इलेक्ट्रिक फर्नेस, हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है, उस इलेक्ट्रिक फर्नेस में हमारे यहाँ पर इस तरीके से सॉकेट्स बने हुए होते हैं, उसमें हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है उससे हम इस ऑयल को हीट करेंगे और करीब करीब हम यहाँ पर 550 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए इसको हीट करते हैं। जो भी इवोपरेशन लॉस होना है वो लॉस हो जाता है, कार्बन रेसिड्यू यहाँ पर बच रहेगा। सेम प्रोसीजर हमको इसको भी कूल करना है, कूल करने के बाद इसको वे करना है। वे करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ कार्बन रेसिड्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ रेसिड्यू इन क्रूसिबल। यदि हम कॉनरेक्शन मेथड कर रहे हैं तो इन क्रूसिबल, और यदि हम रैम्स बॉटम मेथड कर रहे हैं तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, क्रूसिबल की जगह इन बल्ब। तो बल्ब में हो जाएगा अपॉन वेट ऑफ ऑयल सैंपल टेकन, कितना ऑयल सैंपल हमने लिया उसका कितना रेसिड्यू बचा, तो वो हमने रेसिड्यू अपॉन ऑयल सैंपल ले लिया।
और चूंकि हमको परसेंटेज निकालना इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हम परसेंटेज ऑफ कार्बन रेसिड्यू निकाल सकते हैं। रेसिड्यू जितना कम बचेगा उतना अच्छा गुड लुब्रिकेंट होगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन रेसिड्यू की वैल्यू जितनी कम आएगी वो गुड लुब्रिकेंट होंगे, उनसे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, मशीन प्रॉपर तरीके से रन करेगी। इंटरनल कंबशन इंजन में जो कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता है उसमें एक वॉल्यूम ऑफ चार्ज जो है वो इससे डिक्रीज हो जाता है। जब कार्बन का डिपोजिशन होता है तो वॉल्यूम ऑफ चार्ज जो है वो कम हो जाता है। उस वजह से विस्फोट होने का, एक्सप्लोजन होने का, डिनोटेशन होने का प्रॉब्लम होता है। ये सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, इस तरीके के कोई भी एक्सप्लोजन ना हो उसके लिए हम परसेंटेज ऑफ कार्बन रेसिड्यू डिटरमाइन करते हैं। आई होप आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कहीं कोई डाउट है तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन पर लिखें, मैं और उसको आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। गुड डे एंड टेक केयर।